दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच देखने के लिए उत्साहित हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर सीरीज में दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतने के बाद घमंड में आए ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट से लेकर शेन वॉटसन, यहां तक कि रिकी पॉन्टिंग और ब्रैटली ने भारतीय टीम को धमकाते हुए उगला जहर, सभी हदें पार करते हुए जो कहा सुनकर आपका भी खौल जाएगा खून। तो आखिर कैसे बॉर्डर गावस्कर सीरीज के तीसरे मैच में माइंड गेम्स खेलने पर उतारू हो गए कंगारू, ऐसा क्या कुछ कह डाला इन ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को धमकाते हुए, उनके बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से कौन सी क्रिकेट टीम ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने 295 रनों से ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाकर धमाकेदार शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन एडिलेड के मैदान पर टीम इंडिया को 10 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खड़ा कर दिया। अब टीम इंडिया को अगला मुकाबला किसी भी हाल में जीतना जरूरी होगा, क्योंकि अगर टीम इंडिया तीसरा टेस्ट मैच हार जाती है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन आपको बता दें, अब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन के गाबा में खेला जाने वाला है और इस मैच की खास बात यह है कि इस मैदान पर दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। जी हां, जब पिछली बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मैदान पर जबरदस्त कांटे का टक्कर देखने को मिला था, जहां ऋषभ पंत ने अपने बल्ले की दहाड़ से ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत इसी मैदान पर दिलाई थी, शायद वो मैच किसी ने आज तक नहीं भूला होगा। ऐसे में दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और नई राजनीति तैयार कर ली है। भारतीय टीम तीसरे टेस्ट मैच में पूरी रणनीति के साथ मैदान पर उतरेगी ताकि एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के घमंड को एक बार फिर गाबा के मैदान में चूर चूर कर सके। लेकिन वहीं ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी दूसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद घिनौनी हरकतों पर उतर आए हैं। उन्होंने भारतीय टीम को तीसरे टेस्ट मैच में हारने की खुली धमकी देते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिसे सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। तो चलिए अब हम आपको सुनाते हैं किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले पूर्व खूंखार बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने भारतीय टीम को खुली धमकी देते हुए दूसरे टेस्ट मैच में हारने की बात करते हुए कहा है, भले ही भारतीय टीम ने पहला टेस्ट मैच हमसे जीत लिया हो, लेकिन हम दूसरे टेस्ट मैच में उनकी औकात दिखा दी और अब तीसरे टेस्ट मैच में भी वो वही हल करने वाले हैं। हमारे सभी खिलाड़ी पूरी तरह से तीसरे टेस्ट मैच के लिए तैयार हैं। भारत के घमंड को हम चूर चूर कर देंगे। जिस तरह से भारत को हमने दूसरे टेस्ट मैच में 10 विकेट से हराया, वही प्लान हम लेकर तीसरे टेस्ट मैच में भी आएंगे। वैसे भी गाबा का मैदान हमारा सबसे पसंदीदा मैदान है। वहीं पूर्व टीम खिलाड़ी और कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी भारत को खुली धमकी देते हुए कहा कि आज भी वो दिन हमें याद है जब ऋषभ पंत ने गाबा के मैदान पर अपनी टीम को यादगार जीत दिलाई थी, लेकिन इस बार हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। किसी भी हाल में ये मुकाबला हम जीत कर रहेंगे और उस हार का बदला हमें इस साल मैदान पर लेने वाले हैं और टीम इंडिया के घमंड को चूर चूर करेंगे। हमारी टीम के सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। वैसे भी इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारी है। भारत को हम अपने घर में चींटी की तरह मसल कर रख देंगे। साथ ही साथ शेन वॉटसन ने भी भारत को धमकी देते हुए कहा कि भले ही भारतीय टीम ने पहला टेस्ट मैच हमसे जीत लिया हो, लेकिन हम दूसरे टेस्ट मैच में उनकी औकात दिखा देंगे और अब तीसरे टेस्ट मैच में भी वो हम उनका हाल करने वाले हैं। हमारे सभी खिलाड़ी पूरी तरह से तीसरे टेस्ट मैच के लिए तैयार हैं। भारत के घमंड को हम चूर चूर कर देंगे। जिस तरह से भारत को हमने दूसरे टेस्ट मैच में 10 विकेट से हराया, वही प्लान हम लेकर तीसरे टेस्ट मैच में भी आएंगे। वैसे भी गाबा का मैदान हमारा सबसे पसंदीदा मैदान है। हमने वो हार भूली नहीं है, उसका बदला हम किसी भी हाल में इस बार लेकर रहेंगे। वहीं ब्रैटली ने भी धमकी भरा बयान देते हुए कहा कि हमारे सामने भारत का कोई भी मुकाबला नहीं है। भारत बेहद कमजोरी में दूसरे टेस्ट मैच में और उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। हमारे गेंदबाजों के सामने वो पूरी तरह से फेल रहे। वही हाल हम गाबा के मैदान पर भी करने वाले हैं। हमारी टीम बेहद मजबूत है। इस बार हम किसी भी हाल में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत कर रहेंगे। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। वैसे भी मुझे याद है पिछली बार गाबा के मैदान पर भारत ने इतिहास रचा था, लेकिन इस बार वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इस बार हम किसी भी हाल में ये मुकाबला जीत कर रहेंगे और भारत के सपनों को चूर चूर करने वाले हैं। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से ऑस्ट्रेलिया का घमंड आसमान छू रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम गाबा के मैदान पर तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बन उतरे खतरनाक बल्लेबाज ऋषभ पंत। उन्होंने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से ब्रिस्बेन गाबा को कंगारू गेंदबाजों का शमशान बना दिया। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए तीसरे टेस्ट मुकाबले में ऋषभ पंत ने वो कारनामा कर दिया जिसे कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिरकार कैसे ऋषभ पंत ने तूफानी बल्लेबाजी से लगाया छक्कों के अंबार? आखिर ऋषभ पंत ने अपनी पारी में कितनी गेंद खेलकर ठोक दिया यह ऐतिहासिक शतक? दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और विराट कोहली में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों ऋषभ पंत कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद भारतीय टीम को हल्के में लेना शुरू कर दी और फिर ऋषभ पंत ने मैदान पर उतरते ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने कंगारू गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि अपने नाम के मुताबिक दोहरा शतक ठोककर एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या क्या कर सकते हैं। आपको बता दें तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन गाबा के मैदान में शुरू हुआ। इस मुकाबले में टॉस जीतकर सबसे पहले इंडिया ने बैटिंग चुनी। फिर जब ऋषभ पंत की बैटिंग आई तो शुरुआती 5 ओवरों के भीतर ही ऋषभ पंत ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाज टीम मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस से लेकर बॉलैंड तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं नाथन लियोन के तो पीछे ही पड़ गए थे। जब ऋषभ पंत की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने पहला ओवर खेला था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए यह खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें कि 3 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले ऋषभ पंत ने चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, मिचेल स्टार्क की गेंद को ऋषभ पंत ने सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके जबरदस्त शॉट को देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को यह अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते ऋषभ पंत ने नाथन लायन के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। और महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए ऋषभ पंत ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन यह तो केवल एक ट्रेलर था। ऋषभ पंत खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से ही कंगारू गेंदबाजों में डर का माहौल बना हुआ था, क्योंकि ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था। पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी ऋषभ पंत की बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों ऋषभ पंत का कोहराम यही नहीं थमा। आज वो इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरे थे। ऋषभ पंत हमेशा एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें कि उनको गेंदबाजी करने आए मिशेल मार्श, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने सोचा था वो ऋषभ पंत को आउट करने के काबिल है, लेकिन ये केवल एक उनकी गलतफहमी थी जो ऋषभ पंत के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ ऋषभ पंत 80 रनों के स्कोर पर पहुंच गए। और अब यहां पर मिशेल मार्श के मार खाने के बाद पैट कमिंस ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज मिचेल स्टार्क को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को मारने के चक्कर में ऋषभ पंत अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें मिचेल स्टार्क के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा ऋषभ पंत ने न सिर्फ कप्तान पैट कमिंस को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए ऋषभ पंत ने केवल 52 गेंदें ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 8 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत ने केवल 52 गेंदों में ही शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की है। ऋषभ पंत का कोहराम यही नहीं रुका। उन्होंने साथ ही खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और देखते ही देखते 82 गेंदों पर 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया। तो आखिरकार वो लम्हा भी जल्द आ गया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। जहां बॉलैंड की गेंद को स्टेडियम पार के लिए मारकर ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। आउट होने से पहले ऋषभ पंत ने केवल 148 गेंद खेली थी और 206 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 13 छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। जिस तरीके से ऋषभ पंत ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, यह तो किसी बुरी सपने से कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए कुछ भी संभव नहीं था। वहीं करोड़ों फैंस भी ऋषभ पंत का यह अंदाज देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब ऋषभ पंत के इस खूंखार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इस शर्मनाक हार के बाद गौतम गंभीर का चूक मास्टर प्लान हो गया तैयार। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग 11 में हेड कोच गंभीर ने किया एक साथ 7 बड़े बदलाव। रोहित के साथ अब ये युवा सितारा करेगा पारी की शुरुआत। तो आखिर गौतम गंभीर ने किन किन खिलाड़ियों को दिया तीसरे टेस्ट मैच में मौका? बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद गंभीर ने क्यों दिखाई तीसरे टेस्ट मैच में खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता? अब कैसी नजर आ रही है भारत की नई प्लेइंग 11? गंभीर ने किस खिलाड़ी पर जताया है सबसे अधिक भरोसा? भारत की नई टीम तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, टीम इंडिया तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारतीय टीम अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज में भाग ले रही है। और दोस्तों, पहला टेस्ट मुकाबला टीम इंडिया ने 295 रन से जीतकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने की राह को और आसान कर लिया था। लेकिन एडिलेड के मैदान पर भारतीय टीम को 10 विकेट से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। आपको बता दें, मुकाबला सिर्फ 3 दिन में खत्म हो गया। भारत के किसी भी बल्लेबाज ने टीम का साथ नहीं दिया। वहीं गेंदबाजों ने भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, जिसकी वजह से टीम इंडिया को हार झेलनी पड़ी और ऑस्ट्रेलिया ने यह मुकाबला जीतकर सीरीज को 1-1 की बराबरी पर खड़ा कर दिया है। अब दोस्तों, बारी है ब्रिस्बेन गाबा के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को धूल चटाने की और दूसरे की टेस्ट मैच में मिली हार का बदला लेने की। इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर कप्तानी करते हुए हम सभी को रोहित शर्मा ही नजर आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, जिसके चलते अब ऑस्ट्रेलिया टीम की खैर नहीं होने वाली है।
वहीं आपको बता दें गौतम गंभीर भी तीसरे टेस्ट मैच के लिए अपना पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं। दूसरे टेस्ट मैच में मिली हार के बाद गौतम गंभीर बेहद ही निराश हो गए थे, लेकिन अब वो किसी भी हाल में तीसरा टेस्ट मैच जीतना चाहते हैं। इसीलिए गंभीर ने एक नया षड्यंत्र रचा है और पूरी टीम बदल कर रख दी है। टीम में गंभीर ने एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 बड़े बदलाव किए और ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया है जो